बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल तथा पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल अपने दर्जनों समर्थकों तथा पालिका सभासदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक सुरेश गढ़िया सहित पूर्व जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव आदि ने पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रेखा खेतवाल उनके समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में पार्वती दास की जीत तो पहले से ही तय थी। अब पालिका अध्यक्ष के शामिल होने से कांग्रेस की जमानत जब्त होना तय हो गया है। इधर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वह समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें न कोई लालच दिया गया है और न ही उन्हें जांच का भय दिखाया गया है। वो स्वतंत्र तरीके से भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जनता पार्टी का कुनवा लगातार बढ़ते जा रहा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कामों के कारण से आज जितने भी पुराने कांग्रेस के पदाधिकारी गण हैं और दूसरे दलों के लोग हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी में लगातार आ रहे हैं और उनका स्वागत है, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से इस बागेश्वर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो स्वर्गीय चंदन राम दास जी हमारे बीच में से अचानक चले गए, तो उस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बढ़ते जा रही है और जिस तरह लोग नगर को कमज़ोर मानते थे, लेकिन मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि नगर एक बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी। और आज यहाँ के चेयरमैन सुरेश खेतवाल जी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख उनकी धर्मपत्नी रेखा खेतवाल जी और सैकड़ों लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आने वाले 5 तारीख को भारी बहुमत के साथ पार्वती दास जी बागेश्वर से विजयी होगी, ऐसा मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूँ। इनसे कोई डील भी हुई है भविष्य के लिए, क्या इनसे समझौता हुआ है? डील तो विकास की बात है। विकास को लेके जो भी भारतीय जनता पार्टी में आएगा, भारत माता को आगे रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, इस उत्तराखंड के साथ साथ बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए यही कहना चाहूँगा कि विकास के साथ आम जनता की सेवा के लिए लोगों को भारतीय जनता पार्टी में खुला ऑफर है। आप आइए और लोगों की सेवा करिए, लोगों का दुख दर्द को दूर करने के लिए लगातार इस भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें। पहले दिन से ही बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने जा रही है। लेकिन आज मैं सुरेश भाई और उनकी समस्त टीम को, रेखा दीदी हैं, मीना जी हैं, उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 3 दिन पहले हमने एक प्रयास किया था। उनसे मिल के हमने बात कही थी कि बागेश्वर को आगे बढ़ाना है, बागेश्वर को विकास के रास्ते पर ले जाना है, स्वर्गीय चंदन राम दास जी के सपनों को पूर्ण करना है और जो सशक्त भारत माननीय मोदी जी बनाने की बात करते हैं उसमें अपना योगदान आप दीजिए। और सुरेश भाई और उनकी समस्त टीम का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरी बात का उन्होंने माना और आज उन्होंने ज्वाइनिंग करी है भारतीय जनता पार्टी में। समस्त समर्थकों के साथ आपने देखा कितने सारे समर्थक उनके साथ आज ज्वाइन करे हैं। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमको चुनाव में मिलेगा। जो कांग्रेस की जनादेश शहर में हम पिछली बार थोड़ा सा कमज़ोर थे, उसमें हमको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सुरेश भाई और उनकी टीम के जुड़ने के बाद हम बागेश्वर उपचुनाव भारी मतों से जो पहले जीत रहे थे उससे और हमारा बाजार। और कोई आज के दिन ना तर्क है ना कोई तारीख है, सिर्फ बोलना है, आरोप लगा के फिर भाग जाना है, शूट एंड शूट की राजनीति करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सुरेश खेतवाल जी के ऊपर कोई जांच का कोई विषय है ही नहीं, ना कोई जांच बैठी है, ना कोई जांच, उनका कोई करप्शन का कोई इशू चल रहा है। और अगर ये ऐसा सुरेश भाई के बारे में बोल रहे हैं तो सिर्फ सुरेश भाई नहीं, उनके जो हज़ारों समर्थक हैं कहीं कहीं उनका भी अपमान कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए बागेश्वर उपचुनाव एक पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। इनके नेता आते हैं, 2 दिन के लिए भाषण दे के चले जाते हैं। वो उस चुनाव को खुद मान चुके हैं कि बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। जिस पार्टी को एक कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ रहा है दूसरी पार्टी से, उनको अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं रह गया, उस पार्टी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँगा। चूँकि हम लोग पहले भी जीत के प्रति 100% आश्वस्त थे। मैं मानता हूँ कि ये सारे लोगों के जुड़ने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। और निश्चित रूप से जो मैं पहले भी कहता था कि कांग्रेस का प्रत्याशी जो आयातित प्रत्याशी था, उसकी इस बार जमानत जब्त होने वाली है।
अच्छा, कांग्रेस एक ये भी आरोप लगा रही है कि डरा धमकाकर प्रतिनिधियों को शामिल कराया जा रहा है, सच्चाई इसमें? ये काम कांग्रेस के लोग करते आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ये सारे काम पहले से करते आई है, तो उसको लगता है कि हम लोग ऐसा करते थे तो हो सकता है ये लोग भी ऐसा कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूँकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती। आज लोग इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कामों से प्रभावित होकर, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर, और रोज यही नहीं, विभिन्न प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। क्या वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग डरा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का अस्तित्व मिटने जा रहा है। इसलिए सब लोग, क्योंकि कांग्रेस, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके प्रत्याशी भी कह रहे थे कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिसमें प्रत्याशी खुद चढ़े हैं, और ऐसे डूबते हुए जहाज में क्योंकि प्रत्याशी खुद भी डूबने वाले हैं, इसलिए जो लोग उसमें बैठे थे वो सब लोग जो अच्छे लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण। तो सर, रेखा खेतवाल और सुरेश खेतवाल की कोई डील हुई है क्या भविष्य में किसी बड़े पदों पर हम उनको देखें? भारतीय जनता पार्टी के आज से वो कार्यकर्ता हैं, कोई डील भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के चूँकि आज से वो कार्यकर्ता हो गई हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में उनका मान सम्मान का ख्याल रखा जाए। ईश्वर उपचुनाव जो हमारा चल रहा है, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि भाजपा जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसमें शामिल होने का, उस परिवार में सदस्य बनने का जो मौका आज मिला है, और मैं अपने सभी समर्थकों के साथ जो है भाजपा की सदस्यता ली है। तो मैं पूरे भाजपा परिवार का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रभारी मंत्री जी का, और अपने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का और पूर्व जिलाध्यक्ष जी का, और सभी कार्यकारिणी और जितने भी परिवार है भाजपा का, उन सबका धन्यवाद दूंगा कि आपने जो है मुझ पर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, और अपनी पार्टी में आपने जो है हमको यहाँ पर आमंत्रित किया और यहाँ पर सदस्यता दिलाई। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ बागेश्वर की जनता को, और बागेश्वर की जनता को कि जो भी हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि वह अभी सरकार है और सरकार का सहयोग हमको मिलेगा। और मैंने जो है अपने निर्दलीय कार्यकाल में जो 4.5 साल का हमने कार्यकाल यहाँ पर किया है, अनेक कार्य यहाँ पर किए हैं, और उसको जो है जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसको और गति मिलेगी, और इसमें मुझे पूरा सहयोग मिलेगा, ये आश्वासन दिया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और अपने साथ आए हुए सभी समर्थकों का सबका धन्यवाद दूंगा। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आगामी चुनाव है, इस चुनाव में जो है हम लोग जो हमारे स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, कि उनके आकस्मिक निधन के बाद जो उपचुनाव हो रहा है, आज उनकी धर्मपत्नी जी यहाँ पर श्रीमती पार्वती दास जी जो हैं यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और उनके लिए हम लोग बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार करेंगे और उनको भारी बहुमत से विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य किया है, चंदन दास जी का जो लगातार 4 बार का जो विधायकी का कार्यकाल रहा है, वो बागेश्वर की जनता हमेशा याद करती है। और क्योंकि उनके द्वारा बहुत कार्य किए गए हैं, और उन कार्यों को गति देने के लिए हमें अभी जो सरकार है उसके साथ जुड़ना है, क्योंकि सरकार भाजपा की है, और भाजपा के कैंडिडेट को जिता के जो भी रुके हुए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। तो क्या कोई बीजेपी से आपकी कोई डील हुई है कि भविष्य में आपको किन्हीं और बड़े पदों पर क्या नगर की जनता देखेगी? जी, ऐसी कोई डील नहीं हुई है। और जो है मेरे पास जब प्रभारी मंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि सीएम साहब का आदेश है कि आपको जोड़ा जाए पार्टी में, तो जो है मैंने भी उसमें बहुत विचार विमर्श किया, अपने समर्थकों से वार्ता की, और इस प्रकार की कोई डील नहीं है, और इसमें डील की कहीं पर ऐसी गुंजाइश भी नहीं है, ऐसी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और हमने जो है कार्य किया है। और पहले भी जो है मेरी वाइफ ब्लॉक प्रमुख थी, उनके कार्यकाल में जो है आप समझते हैं कि पूरे इतिहास में बागेश्वर ब्लॉक के इतिहास में जो है प्रथम बार जो पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था वो हमारे ही धर्मपत्नी के कार्यकाल में मिला था। और मैंने भी अपने 4 साल के कार्यकाल में जो 4.5 साल का कार्यकाल हुआ, इसमें अनेक कार्य किए हैं, और इन कार्यों को देखते हुए और हमारी ईमानदारी को देखते हुए ही भाजपा परिवार ने कुछ निर्णय लिया होगा, और जो उन्होंने जो विश्वास किया होगा, तो इसलिए मैं शामिल हुआ हूँ। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो डरा धमकाकर या जाँच का भय दिखाकर कार्यकर्ताओं को शामिल किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? जी देखिए, पहले तो मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं विगत 4-4.5 साल से 4.25 साल से जो है मैं निर्दलीय हूँ, और हमें जो शामिल हो रहा है सबको भय दिखाया जा रहा है। देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और भय वाली बात कुछ नहीं है। और क्योंकि हम लोग निष्पक्ष हैं और निर्दलीय हैं, कोई किसी का भय से हम न डरने वाले हैं, न ही घबराने वाले हैं। हम जो है स्वतंत्र रूप से जो है हमने आज भाजपा के कार्यों का, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और पुष्कर धामी जी हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच
उनकी विकास की सोच को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी को आज उनकी सदस्यता हमने ग्रहण की है। मेरे सभी साथियों ने जो है इसमें अपनी सहमति जताई है और सभी समर्थकों के साथ हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।